आप देख रहे हैं न्यूज 24 साथ आपके मैं हूं कविता सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 24 साथ आपके मैं हूं कविता सिंह। ये देश की आवाज है, सीधे देश के दिल तक जाएगी। इस वक्त हम दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में मौजूद है और देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है और उसी लिए हो रहा है ये नुक्कड़ नाटक। लोगों को दरअसल स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। स्वच्छता अभियान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना, जिसे अब परवान चढ़ाने की लगातार कोशिश की जा रही थी केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आज राहुल गांधी ने पूरे देश को बहुत बड़ा सपना दिखा दिया है। ये सपना नहीं, उनके हिसाब से वचन पत्र है। एक एक वायदा जो उन्होंने किया है, उनका कहना यही है कि वो देश के सामने उस वादे को पूरा करते हुए भी नजर आएंगे। नाम दिया गया है जन आवाज। मैनिफेस्टो में बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई है और बीजेपी का भी पलटवार सामने आया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। लेकिन बड़ी बात यही है कि न्याय योजना का इसमें जिक्र किया गया है। जीडीपी का 6% अब आपको बताएं यहाँ पर जो लोगों की पढ़ाई लिखाई है, शिक्षा के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई है। लेकिन क्या इन बातों का असर उन लोगों पर पड़ेगा जो घर से निकलेंगे वोट देने के लिए? और बीजेपी लगातार पाकिस्तान का जिक्र कर रही है। एक तरफ पाकिस्तान पर प्रहार है और दूसरी तरफ ये 72,000 और रोजगार की बात हो रही है, किसानों की कर्ज माफी की बात हो रही है, उनके लिए अलग बजट की बात हो रही है। लोग किस तरफ है, जनता के दिल में क्या है, इस तरफ भी हम आने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। गरीबी पर वार 72,000। इसी नारे के साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कांग्रेस का 2019 का घोषणा पत्र देश के सामने रखा। घोषणा पत्र का थीम न्याय रखा। न्याय, जिसके जरिए कांग्रेस हर गरीब के दिल में उतर जाना चाहती है। इस घोषणा पत्र से साफ मैसेज है कि कांग्रेस पूरे चुनाव को गरीबी और रोजगार के इर्द गिर्द ही लड़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालेंगे और वो झूठ था। मैंने मैनिफेस्टो कमेटी से पूछा और कहा कि सच्चाई निकाल के हमें दीजिए, और एक नंबर दिया उन्होंने मुझे, 72,000 रुपए हर साल। गरीबी पर वार 72,000, और यह कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है। कांग्रेस न्याय के जरिए गरीबी पर वार करना चाहती है। गरीबी पर वार 72,000। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पाकिस्तान पर प्रहार को इस चुनाव में अपना मुख्य एजेंडा बना रखा है। देश को हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या पाकिस्तान के? पीएम से लेकर सीएम तक हर किसी को अपनी रैली और सभाओं में पाकिस्तान पाकिस्तान करते सुना जा रहा है। विपक्ष वास्तव में जिस प्रकार की नकारात्मक राजनीति को बढ़ावा दे रहा है और जिस प्रकार से इस प्रकार के बयान दे रहा है, जिसके कारण पाकिस्तान जैसा हमारा शत्रु देश भी भारत के इन सभी विपक्षी बयानों को लेकर के वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाता है और इन बयानों को भुनाने का प्रयास करता है। मिलावटी लोग आज कौन पाकिस्तान में ज्यादा पॉपुलर होगा, कौन पाकिस्तान में हीरो बनेगा, इसकी स्पर्धा में लग गए हैं। वहां की मीडिया में छाए हुए हैं। क्या हमें सबूत चाहिए कि हमें सपूत चाहिए? दरअसल देश में एक बार फिर राष्ट्रवाद बनाम गरीबी के बीच जंग देखने को मिल रही है। पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर अंतरिक्ष में लंबी छलांग के जरिए जहां बीजेपी चुनावी फिजा को अपने पाले में करने की कोशिश में है। तय करते थे कि आतंकी को बचाना है या सजा देनी है। वहीं दूसरी तरफ करीब 4 दशक पहले देश से गरीबी हटाओ का नारा देने वाली कांग्रेस को लगता है कि गरीबी हटाओ का उनका फॉर्मूला 2019 के आम चुनाव में भी ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। इसीलिए कांग्रेस ने न्याय योजना का ऐलान कर बहस को अमीर बनाम गरीब की तरफ मोड़ने की कोशिश की है। अब 23 मई को गरीबी पर वार होगा या फिर पाकिस्तान पर प्रहार का फॉर्मूला बीजेपी के हक में जाएगा, ये नतीजों पर निर्भर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
तो कांग्रेस ने आज अपना 2019 का घोषणा पत्र जारी कर दिया और घोषणा पत्र में कांग्रेस गरीबों और नौजवानों पर मेहरबान होती दिखाई दी। कांग्रेस इस चुनाव में गरीबी और बेरोजगारी पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर के चुनाव में जाना चाहती है। इसीलिए बीजेपी के हर बड़े नेता की रैलियों में पाकिस्तान पर प्रहार का बयान भी आता है और अब जनता को यह तय करना होगा कि वो किस तरह और किस तरफ जाती है। यही, अगर कैमरा पर्सन इस तरफ आ पाए और मुझे दिखा पाए तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि देखिए यहाँ पर माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। अब जश्न की तैयारी हो रही। भैया बिस्किट लेकर आए हैं, ये मिठाइयाँ लेकर आए हैं, किस बात का जश्न? अभी तो राहुल गांधी ने सिर्फ वायदा किया है, अभी निभाया नहीं है। हालांकि टैगलाइन जरूर है, हम निभाएंगे। मैम बिल्कुल झूठे हैं जी, झूठी बोलते आए हैं। पहले बोले क्या कि राजस्थान में हमने ये कर्जा माफ करेंगे जी, किसान कर्ज माफ करें, कुछ नहीं किया। ये सिर्फ पब्लिकों को लोभ देना और वोट लेना उनका काम है। तो आप ये बताइए ना कि आप ये मिठाई किसके लिए? बीजेपी के लिए है क्या? उनके प्रहार, पाकिस्तान प्रहार के लिए? ये पाकिस्तान प्रहार के लिए है। अच्छा, जो हमने एयर स्ट्राइक किया ना, उसके खुशी में बिस्किट ले जा रहे हैं बच्चों। अच्छा, देखिए ये कह रहे हैं स्ट्राइक किया है इसलिए मिठाई बंटवाएंगे, लेकिन आज राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो जारी किया है, हम निभाएंगे। मैम मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये 72,000 का जो लालच दिया है उन्होंने, 2004 से 2014 तक ये लालच कहाँ था? हम पहले की बात 2005 में लेकर तो आए थे, मनरेगा कहा था गेम चेंजर था, उसके बाद दोबारा चुनकर चले आए थे 2009 में। आपको लगता है ऐसा गेम चेंजर हो सकता है न्याय? कोई गेम चेंजर नहीं होगा। मेरे लिए, हमारे देश के लिए सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा ये सबसे प्रथम है और कुछ नहीं है। अगर हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, अगर देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। उनके हाथों में देश सुरक्षित नहीं है, आपने मान लिया, ठान लिया। आपने आज के मैनिफेस्टो में देखा होगा 370 पे एज इट इज है, उनका स्टैंड है कि नहीं इसे नहीं हटाना चाहिए, कश्मीर पे एज इट इज छोड़ दीजिए। देशद्रोह हटाने की बात कर रहे हैं? नहीं, उनका देशद्रोह हटाने की बात कर रहे हैं? देशद्रोह वो तो हटाने की बात कर रहे हैं। वो तो कहते हैं कि मतलब सबको हटा दो और सबको मतलब ऐसे आप क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं, वो तो कहते हैं सबको हटा दो। मैं कह रहा हूँ जो बड़े भाई ने बोला राजस्थान में कर्जे माफ किसानों के लिए, आप अपना चैनल लेके सर्वे करो, किसानों का वहाँ कर्जा माफ हुआ है। रही बात राहुल जी ने आज जो बोला है, वो पूरा 72,000 गरीब, वो सबको ना जो गरीब इंसान है उनको पूरा पैसा मिलेगा। और जो पुरानी सरकार है कि झूठी सरकार नहीं है कि वो वादे पूरे न करे, पूरे वादा करेगी। जो उन्होंने वादा पूरा जो बोला है वो पूरा वादा करेगी। के लिए भी कहा 100 दिनों के नहीं 150 दिनों की रोजगार की गारंटी बिल्कुल पूरा करेगी। जो किसानों के लिए भी कहा है अलग से बजट होगा, बिल्कुल बजट होगा, किसानों के लिए होगा। पर ऐसा नहीं होगा 5 साल में जो किसान आत्महत्या करिए फांसी से, जो अपनी जमीन बेच के अपने खेती। गब्बर सिंह टैक्स के लिए भी कहा है कि वो गब्बर सिंह टैक्स को और सरल कर देंगे, जीएसटी कर देंगे कम से कम। बिल्कुल कम से कम कर देंगे, जीएसटी तो बिल्कुल हटा ही देंगे। आपको लग रहा है तो सपने के सच होने जैसा? आपको लगता है इस सपने पर लोग जाके वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, वोट पूरा करेंगे। जैसे 3 राज्य में कांग्रेस आई थी, ऐसे पूरे राज्य में कांग्रेस ही आएगी। अब कांग्रेस ही आएगी भैया, ये बोल रहे हैं सिर्फ कांग्रेस ही आएगी, जिस तरह का मैनिफेस्टो जारी किया है। दिल जीत लिया इनका, तो इनका दिल जीत लिया कांग्रेस ने अभी से। कांग्रेस को अगर ये चीज होता तो सभी पार्टियां एक साथ में नहीं होके जुटती और वो 72,000 रुपए की अगर बात करते हैं तो पैसा कहां से लेके आएंगे? पैसे कहां से लेके आएंगे? मनरेगा के वक्त भी तो देश के खजाने से ही पैसे निकले थे। सरकारी खजाने से निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। सरकारी खजाने से निकलेंगे तो पब्लिक का ही तो पैसा होगा, पब्लिक का पैसा निकलेगा या इडली से पैसा आएगा वो। और दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मोदी जी अगर इतने अच्छे काम नहीं किए तो ये सभी पार्टियां एक साथ में क्यों इकट्ठित हो गई? अकेले क्यों नहीं आके सामना कितनी पार्टियों के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया और कितनी एलायंस जुड़ी है, आपको कुछ पता ही नहीं है? हाँ बताइए। मैम जो इनका जो मैनिफेस्टो आया है उस पर हमारा सवाल है। ये मैनिफेस्टो आपका एक तरह का वैसा है जैसा कि मोदी की नकल करते आ रहे हैं पीछे से, मतलब हमने क्या क्या लोगों को सुविधाएं दी। अच्छा, जैसे मोदी नकल वाला है। हाँ, नकल। लेकिन अरुण जेटली तो बोल रहे थे एक भी वादे पूरे कर ही नहीं पाएंगे। अगर वादे ही पूरे नहीं कर पाएंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? छटपटाहट थी क्या? कुछ पसंद आ गया? किसानों को 6,000 दिए, इन्होंने 72,000 पहुँचा दिया और कैसे कैसे देना है सब उनके उस पर लिखा हुआ है। पर एक वो तो कह रहे हैं कि 1 साल से उन्होंने जिम्मेदारी दी थी राजीव गौड़ा को, पी चिदम्बरम को, और आप जैसे कई लोगों से उन्होंने रायशुमारी की, उसके बाद इस मैनिफेस्टो तक पहुंचे। आपको लग रहा है? वो बिल्कुल राहुल गांधी सही कह रहे हैं। अगर ऐसा करते तो इनके टाइम पे जो घोटाले हुए थे, जी घोटाला, वो घोटाला, इधर घोटाला, वो घोटाले फिर नहीं होते। वो पैसा पब्लिक के काम आता ना, और पब्लिक के लोग ये काम करते, उनकी सीट नहीं हाथ से जाती। आज वही शासन कर रहे होते लोग। तो ये इनका काम था कि अब उनको थोड़ा सा कहना पड़ा हम निभाएंगे। अब ये जागे हैं तो ये भी एक तरह का लॉलीपॉप लोगों को दे रहे हैं। लॉलीपॉप दे रहे हैं, वो मैनिफेस्टो नहीं लॉलीपॉप है। मैनिफेस्टो में कहीं ये बात की कि ठेका प्रथा खत्म की जाए। 22 लाख की बात कर रहे हैं, पूरे भारत के अंदर 70 लाख
कर्मचारी ठेके पे लगे हुए हैं। ठेका प्रथा खत्म करने की बात ना तो बीजेपी करती है ना कांग्रेस करती है। केजरीवाल जी ने किया था, आज तक तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो ये मैनिफेस्टो सिर्फ बकवास होता है। जो भी वादे किए जाते हैं उनमें से अच्छा, तो आप मैनिफेस्टो को आधार नहीं मानते हैं वोट करने के लिए? ये सिर्फ वोट की आधार क्या बनता है आपकी नजर में? कि जो भी वादा करो उसको पूरा करो। आज तक आप बता दीजिए, क्या केजरीवाल ने जो वादे किए थे क्या उन्होंने पूरे किए? ये सिर्फ वोट की राजनीति है, लुभाने ये वो दिए जा रहे हैं कि भाई इस तरह। तो आप मैनिफेस्टो तो नहीं देखेंगे, बीजेपी का भी नहीं देखेंगे, मानेंगे ही नहीं? इनकी शक्ल दिखाइए, ये कह रहे हैं कि मानेंगे भी नहीं। आधार ही नहीं बनेगा। हाँ जी, आप क्या लेकर आए हैं भाई? इसको छोड़िए, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, क्या? हाँ जल्दी सर, से। मेरा ये कहना है हाँ। कि नैतिक आधार पर समाज में वोट देना चाहिए। नहीं, फिर शोषण, विषमता, हाँ। भ्रष्टाचार समाज में दिखाई दे रहा है। अगर इस पर निगरानी सभी राजनीतिक दल करें तो लेकिन समाज अभी तो आज तो मैनिफेस्टो की दद्दू बात कर रहे हैं। और वो तो सभी राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दे लेकर आते हैं कि हमको आप बताइए ना, आप वोट तो करेंगे ना? हाँ, वोट तो करेंगे जी। किस आधार पर करेंगे? आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ है। वोट देने से हाँ। पहले मुझको इस पर इनका वचन पत्र है। इस पर हमको ये चिंता है कि सदन में जो सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आती है वही वैधानिक सत्ता होती है। सपोर्ट से, अंदर से, बाहर से, और संख्या आंकड़ा जो पूर्ण बहुमत है वो अपवाद है। आस्तीन के संप्रभुता से संवैधानिक संस्थाओं को बीजेपी कमजोर कर रही थी, ये भी एक आरोप लगा था बीजेपी पर, लगातार लग रहा है। अब दद्दू ये कह रहे हैं कि ये इनके लिए भी चिंता की बात है। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए मुझको रुकना पड़ेगा, बहुत सारे लोग हैं, उनके बीच जाएंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वोटिंग का आधार मैनिफेस्टो बनता है। अगर बनता है तो कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो से क्या बीजेपी भय में आ चुकी है, और क्या बिल्कुल भय में भाई साहब आएंगे, आपके पास भी आएंगे। और क्या पाकिस्तान बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है इस बार चुनाव का? छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। जी हाँ, खुल गया है राहुल गांधी के वायदों का पिटारा, और उसके बाद सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान पर प्रहार जनता के लिए ज्यादा जरूरी है, या बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है और इसीलिए न्याय योजना जो है वो गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये कुछ बेरोजगार यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके मन की पीड़ा आप समझने की कोशिश करते हैं। जी मैम, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, ये जितने भी नेता हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो बात करते हैं रोजगार देने की, और एक ही झटके में 22,000 गेस्ट टीचर्स को इन्होंने बेरोजगार कर दिया है। ठीक है, तो मैं इनसे यही पूछना चाहता हूँ, और जो आप मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टो शुड बी लीगल, मस्ट बी लीगल, सॉरी, उसको लीगल ही होना चाहिए कि जो आपने वादा करा है यू हैव टू फुलफिल, वो बाइंडिंग होना चाहिए। बिल्कुल नहीं कि आपने पहले जुमलेबाजी कर दी और 5 साल बाद आपने कहा कि नहीं हो पाया, हमको 5 साल और एक्सटेंशन दीजिए। आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर कश्मीर में हमला करने के बाद हमारी सेना ने पाकिस्तान के घर जाकर उनके, अरे तो यही मुद्दा है क्या भाई साहब? यही मुद्दा है क्या? मुद्दा यही है, मुद्दा बेरोजगारी नहीं है, किसानों की आत्महत्या नहीं है। कोई मुद्दा नहीं बनेगा। अगर बहस करनी है तो फिर अमेरिका भी आएगा और चीन भी आएगा। भारत इतना कमजोर देश नहीं है कि पाकिस्तान। एस्पा की समीक्षा की बात हो रही है, देशद्रोह हटाने की बात हो रही है। अरुण जेटली बोल रहे हैं ये जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, ये देश जोड़ने वाला नहीं तोड़ने वाला है। जोड़ने वाला है। जो आदमी रोजगार की बात करेगा, तो कानून हटा देंगे, जुड़ जाएगा ना देश। ये तोड़ने वाला नहीं है, ये जोड़ने वाला है। ये जोड़ने को रोजगार, आज देखो रोजगार कितना कम हो गया है। आज के देखो देशद्रोह कानून हटाने की बात क्यों हो रही है? देशद्रोह कानून हटाने की बात क्यों हो रही है? एस्पा की समीक्षा की बात क्यों हो रही है? सेना के मनोबल पर असर नहीं होता? कह रहे राहुल गांधी आएंगे ना तो दिल्ली में भी पाकिस्तान घंटे फहराएंगे। और मैनिफेस्टो में जो दिया है, सोने वाला जो मशीन, आलू वाला सोने मशीन कहाँ दिया? वो तो भी देना चाहिए ना इसको। आलू की फैक्ट्री की बात हो रही है भाई। हाँ हाँ, जल्दी भैया जल्दी। सेना, जैसे सर ने कहा कि सेना की बात करी, सेना किसी पार्टी की नहीं है, सेना देश की है, सेना हमारी है। जिस तरह से भाजपा पार्टी, जिस पार्टी सेना का इस्तेमाल कर राजनीति, सेना का इस्तेमाल हो रहा है, सेना का इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल, सेना ने जो शौर्य वाला काम करा है उसके लिए इस्तेमाल कौन कर रहा है भाई साहब? ये बोल रहे हैं इस्तेमाल हो रहा है। जो शौर्य दिखाया है उसके लिए 125 करोड़ देशवासियों का सीना गर्व से है, लेकिन कांग्रेस को शर्म नहीं आ रही, उस पर भी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। दूसरा जो राहुल का इशारा तो बीजेपी की तरफ है। मैं वही पूछ रहा हूँ, बीजेपी के इशारा करने वाले पहले ये तो देखो, आज 135 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा वाली बातें तो मोदी जी ने कर दिखाया है। 56 इंच के सीने की ताकत। 72,000 जरूरी नहीं है, न्याय योजना जरूरी नहीं है आपके लिए। पाकिस्तान क्या करेंगे? 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। राहुल गांधी जी, आपने 60 साल लूटा है, खाया है, इतने घोटाले कर दिए, अब आप बात कर रहे हैं। पहले दादी बेवकूफ बनाई गरीबी हटाने का, अब पोता कर रहा है, धोखा दे रहा है लोगों को। आपको लग रहा है ये धोखा है? ये धोखा है 100%। आप लोग भैया, आप लोग
क्यों चिल्ला रहे हैं आप लोग? क्या है भैया, क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या है ये मोदी मोदी, क्या है ये जी आप बड़े मुस्कुरा के खड़े हुए हैं। मैनिफेस्टो में लग रहा है सब आपके लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। मैनिफेस्टो में 2014 में भाजपा ने भी झूठ बोला था और वही झूठ अब कांग्रेस बोल रही है। मैनिफेस्टो भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, इन्होंने कहा बाइटिंग होना चाहिए मैनिफेस्टो। ये सुनहरा सपना नहीं होना चाहिए जिसके दम पर आप सत्ता पे आ जाए और उसके बाद उन सपनों को भूल जाए। राम मंदिर कहाँ गया, आर्टिकल 370 कहाँ गया? पूरा नहीं किया मैनिफेस्टो का। 15 लाख न कोई भी वादा, 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां कुछ भी नहीं किया है। हम ऐसे ही आंख मूंद कर कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर विश्वास कर ले भाई साहब। अब चुनाव आयोग को जो मैनिफेस्टो एक अपने पास से देना चाहिए, जो मैनिफेस्टो ये करे अपने उसमें लिखित में करे। अगर वो मैनिफेस्टो पूरा नहीं करते तो उनकी सरकार नहीं बनना चाहिए, नहीं बननी चाहिए सरकारी। हाँ देखिए, मुझे अच्छा लगा ये बात सोच करके कि राहुल गांधी को कॉपी पेस्ट करना आ गया, क्योंकि उनके दादाजी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर और उनकी मम्मी सब लोगों ने जो घोषणा पत्र बनाया था, आज वही घोषणा पत्र। अरे भैया 50 साल शासन किया, आज भी वो गरीबी, आज भी वो आधारभूत संरचनाएं, आज भी वो महंगाई। अरे भाई साहब 50 साल जिस परिवार ने काम किया, अरे वही बात दोहरा रहे हैं, वही बात दोहरा रहे जो कि आदित्यनाथ ने दोहराई कि 55 साल में कुछ कर नहीं पाए।